क्या आप जानते हैं कि आज जो मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है, वो कभी 7 अलग अलग द्वीपों का एक समूह हुआ करती थी। जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि सच्चाई है। मुंबई की कहानी सिर्फ एक शहर के विकास की नहीं बल्कि इंसानी जज्बे, मेहनत और अटूट विश्वास की है। ये कहानी है कैसे एक साधारण से दिखने वाले भूभाग को दुनिया के सबसे व्यस्ततम और खूबसूरत महानगरों में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों, मुंबई का सफर उन सपनों की गाथा है जो न केवल देखे गए बल्कि पूरे भी हुए। ये उस अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण है जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब मुंबई केवल समुद्र से घिरे हुए कुछ द्वीपों का समूह था। हम देखेंगे कैसे ये द्वीप एकजुट होकर आज के चमकते दमकते महानगर का रूप ले सके। आपने सुना होगा कि मुंबई का निर्माण 7 द्वीपों को जोड़कर किया गया था, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन द्वीपों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये काम शुरू हुआ था तब ये इलाका भारत के प्रमुख शहरों में कहीं नहीं गिना जाता था। फिर आखिर इतनी बड़ी परियोजना पर इतना धन और समय क्यों खर्च किया गया? इसका उत्तर हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। 16वीं शताब्दी की बात है। मुंबई के इन द्वीपों पर पुर्तगाली आए। उस समय ये द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थे, लेकिन व्यापार या सामरिक दृष्टि से अधिक महत्व नहीं रखते थे। पुर्तगालियों ने भी इन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पहुंची तब उन्होंने मुंबई को एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देखा। मुंबई की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती थी। यहाँ का समुद्र उथला था और तटीय इलाका पत्थरों से भरा हुआ था। ज्वार के समय पानी बढ़ता और भाटा के समय ये कई किलोमीटर पीछे चला जाता। इन विशेषताओं ने द्वीपों को जोड़ने के तकनीकी प्रयास को संभव बनाया। समुद्र की गहराई कम होने और सतह के नीचे पत्थर होने की वजह से भराव करना और जमीन को स्थिर बनाना अपेक्षाकृत आसान हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ छोटे छोटे डॉक और बंदरगाह बनाने के लिए रिक्लेमेशन शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें समझ आया कि यहाँ पानी भरने की समस्या है, जिससे हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। 1784 में गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने हॉर्नबी वेलार्ड नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका उद्देश्य मुंबई के निचले इलाकों को बाढ़ से बचाना था। 19वीं शताब्दी आते आते ब्रिटिश सरकार ने मुंबई के महत्व को समझते हुए बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। अब रिक्लेमेशन का मकसद केवल बाढ़ से बचाव नहीं था बल्कि व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए नई जमीन तैयार करना भी था। इस दौरान बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसने मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाई। ये समझना जरूरी है कि उस समय ये काम केवल सरकारी परियोजना नहीं था। मुंबई के समृद्ध व्यापारी, खासकर पारसी समुदाय के लोग इस काम में अपनी पूंजी लगाते थे। उनका मकसद केवल अपने व्यापार को बढ़ाना नहीं था बल्कि मुंबई को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना भी था। इन व्यापारियों ने न केवल आर्थिक रूप से योगदान दिया बल्कि अपनी दूरदृष्टि से मुंबई के विकास की नई राहें खोली। 20वीं शताब्दी में जब भारत में रेलवे का विकास शुरू हुआ तो मुंबई को जोड़ने वाले रेल और सड़क मार्ग बनाने के लिए भी बड़े पैमाने पर रिक्लेमेशन किया गया। इस दौरान नरीमन पॉइंट, कोलाबा और बैक बे जैसे क्षेत्रों का निर्माण हुआ। 1947 में आजादी के बाद भी मुंबई में रिक्लेमेशन का काम जारी रहा। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और बांद्रावली सीलिंग जैसे प्रोजेक्ट्स ने इस शहर को और विस्तार दिया। नरीमन पॉइंट, जो आज भारत का वित्तीय केंद्र है, कभी समुद्र के अंदर था। इसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने मिलकर रिक्लेम किया। मुंबई की ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे इंसानी हौसला और विज्ञान मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। ये सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है बल्कि ये उन लाखों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने दिन रात काम करके इस सपनों के शहर को आकार दिया। आज की मुंबई केवल एक शहर नहीं है, ये हर भारतीय के सपनों का प्रतीक है। इस शहर ने हर किसी को एक ऐसा मंच दिया है जहां वे अपने सपनों को पंख दे सकते हैं, चाहे वो ऊंची ऊंची इमारतें हों, चौड़ी सड़कें या यहाँ की व्यस्त लाइफस्टाइल। ये सब उसी मेहनत और लगन का परिणाम है। यहाँ तक पहुँचने में हमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और मानव श्रम की ताकत का सहारा लेना पड़ा। समुद्र को पाटकर जमीन तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए तकनीकी ज्ञान, दूरदृष्टि और साहस की जरूरत थी। इन परियोजनाओं के पीछे हमारे इंजीनियरों
और वैज्ञानिकों की कुशलता और समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुंबई का निर्माण हमें ये सिखाता है कि हमारी भूमि, हमारे लोग और हमारे संसाधन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे वो ब्रिटिश काल हो या आज का भारत, मुंबई हमेशा से एक मिसाल रही है। ये शहर हमें सिखाता है कि अगर जज्बा हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल न भूलें और इस वीडियो को लाइक करके ऐसे अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।